सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सेहत और सिक्योरिटी की बिना पर कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर इमरान खान की सेहत खराब हो तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं समझता हूँ राणा सनाउल्लाह ने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी जिस पर हमें परेशान हो जाना चाहिए। और बनी गाला भी शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने में इमरान खान की जीत है या ये हुकूमत की जीत है? मैं समझता हूँ इमरान खान अगर बनी गाला शिफ्ट होने पर राजी हो जाएं तो ये हुकूमत की जीत है। उनके अपने बयानिए को मौत आएगी। बनीगाला भी तो एक जेल होगी ना। बनीगाला पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, मुलाकातों पर पाबंदी होगी, घर में 2 कमरे जेल करार दिए जाएँगे, वो हर वक़्त मॉनिटरिंग में होंगे, उनका घर हुकूमत के कब्ज़े में होगा, इसीलिए वो बनीगाला नहीं जाना चाहते। उनको पता है बनीगाला भी जेल होगी। पहले बुशरा बीबी गई हैं, वो कहती नहीं मैं वहाँ तन्हाई का शिकार हो गई थी जेल में, तो फिर आपको 2 बंदे मिल जाते हैं। बनीगाला तो आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएँगे। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप ये बनीगाला शिफ्ट करना हुकूमत की जीत है। बीमार होंगे तो हॉस्पिटल शिफ्ट की जा सकती है, वो सेहतमंद है। और आप ये समझें कि इमरान खान को फिट और सेहतमंद हुकूमत ने रखा हुआ है। ये जो देसी कुक्कड़ दिए जा रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज़ मशीनें दी जा रही हैं, ये जो यख़नियाँ पिलाई जा रही हैं, ये उनको फिट रखने के लिए पिलाई जा रही हैं ना। आम कैदी को तो ये रोटी नहीं दी जा रही जो इमरान खान को दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है कि भाई तू सेहतमंद रह, तुझे तेरी बीमारी हमारे बारे में नहीं है। इमरान खान बीमार हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। इमरान खान सेहतमंद हुकूमत के हक में है क्योंकि इस तरह में वो उनको जेल रख सकते हैं। कल को बीमारी की बुनियाद पर लोग कहेंगे कि ज़मानत होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएँगे। वो तो एक बेल का केस बन जाएगा, वो कहेंगे बीमार इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है। तो लिहाज़ा हुकूमत उनको एस्टेब्लिशमेंट उनको सेहतमंद रखना चाहती है, फिट रखना चाहती है। इस मकसद के लिए उनको हर किस्म की सहूलियात दी हुई हैं। 4 कनाल की तो उनके इंडिपेंडेंट अकेली जेल है, वॉक का निज़ाम है, एक्सरसाइज़ है, कुक्कड़ है, मक्खन है, देसी बकरे हैं, ये किस कैदी को मिलते हैं? तो मेरा मतलब ये तो क्या हुकूमत उसको बिल्कुल फिट रखना चाहती है तो ये दे रही है ना, सुबह खुराक बदल दें, 15 दिन में नीचे आ जाएगी। 15 दिन आपने जब मुलाकातें बंद की थी, तो लोगों ने कहा नहीं था दाढ़ी निकल आई है, कमज़ोर हो गया है। ये तो मुलाकातें हैं, वकील आते हैं, मीडिया से बात होती है, देसी कुक्कड़, देसी बकरा मिलता है, आप फिट रहते हैं, आप में जान रहती है। तो हुकूमत उनको फिट भी रखना चाहती है और जेल में भी रखना चाहती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल सादा है कि जेल में रखना है। जेल बनीगाला हो या अडयाला हो या कोट लखपत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेल में होनी चाहिए। और दूसरी बात फिट रखना है और मेरे ख़्याल है उनको फिट रखना चाहते हैं ताकि वो बीमार ना हो, ताकि उन्हें हॉस्पिटल ना शिफ्ट करनी पड़े। तो इस हवाले से हुकूमत की पॉलिसी तो हमें बिल्कुल सीधी समझ आती है। जमील लतीफ़ साहब 8 फरवरी से मुसलसल बात कर रहे हैं, जब से वो इलेक्शन हारे हैं, वो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। उनके ख़्याल में ऑपोज़िशन में बैठ जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून का ख़्याल है कि उन्हें हुकूमत लेनी चाहिए थी, वो ऑपोज़िशन में नहीं बैठ सकते थे, फिर तो मरकज़ में हुकूमत ही ना बनती। जावेद लतीफ़ साहब का ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन हरवाया गया है, वो खुद भी हार गए हैं और उनका ख़्याल है उन्हें भी हरवाया गया है। अब वो कहते हैं 8 फरवरी के नताइज पर जनरल फैज़ असरअंदाज़ हुए। मैं उनकी बात से किसी हद तक मुत्तफ़िक हूँ, इस बात के शवाहिद मिलते हैं। ऐसे लोग गवाहियाँ देते हैं जो 8 फरवरी की रात जनरल फैज़ साहब इंतखाबात पर के नताइज पर असरअंदाज़ होने के लिए फ़ोन कर रहे थे। इस तरह की इत्तलात एस्टेब्लिशमेंट के पास भी हैं, सबके पास हैं कि जनरल फैज़ ने मुख्तलिफ लोगों को 8 फरवरी की रात इंतखाबी नताइज के लिए फ़ोन किया। मसलन वो अटक के नताइज में बहुत कर्नल ताहिर सादिक के नताइज में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, उनका ख़्याल था उनकी जीत का ऐलान होना चाहिए। इसी तरह और भी नताइज पर वो बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। और लोगों को फ़ोन कर रहे थे कि इनके नताइज ऐलान किए जाएँ। वो आरओज़ तक को फ़ोन कर रहे थे, वो हसास इदारों के अफ़सरान पुरानों को फ़ोन कर रहे थे जिन्होंने उनके मतहत काम किया हुआ था कि वो उनके लिए मदद करें। लेकिन मैं जावेद लतीफ़ साहब की इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि इस सारे के नतीजे में पूरे नतीजे ही जनरल फैज़ ने उल्ट दिए और मुस्लिम लीग ने उनकी जीत को हार में बदल दिया। वो 2, 4, 5, 7 सीटों पर तो असरअंदाज़ हुए होंगे। वैसे तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जिन सीटों पर वो बहुत असरअंदाज़ होने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ के नताइज भी जनरल फैज़ की मर्ज़ी के नहीं आए।
और वो लोग वो नतीजे जनरल फैज़ नहीं ले सके, वो फ़ोन ज़रूर करते रहे, दबाव ज़रूर डालते रहे, लेकिन उसकी इत्तला एस्टेब्लिशमेंट को भी हो गई, सबको हो गई। फिर उनको 8 फरवरी की रात एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल भी दी कि आप क्यों इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो रहे हैं, और उनको मना किया गया कि ये आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं। टेक्निकली फैज़ का डाउनफॉल 8 फरवरी की रात से ही शुरू हुआ, जब एस्टेब्लिशमेंट को और आसिम मुनीर साहब को ये पता लगा कि वो इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शिकायत एक इलेक्शन कमीशन के बहुत सीनियर अफसर ने डायरेक्ट आर्मी चीफ को लगाई, और इस तरह कि जी ये बार-बार फैज़ साहब का फ़ोन आ रहा है और फैज़ साहब को रोका जाए, और फैज़ को फिर रोका भी गया। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब खुद इलेक्शन आ रहे हैं, अब क्या उनको फैज़ साहब ने हरवाया है? मुझे नहीं पता। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि 2-4 सीटों पर भी वो बहुत मुश्किल से असरअंदाज हुए होंगे। उनकी असरअंदाज होने की एक्टिविटी ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन वो कितने असरअंदाज हुए इस बारे में ये ज़रूर डिबेटेबल बात है, और मेरे ख़्याल में बहुत कम असरअंदाज हुए। केपी में हो सकता है ज़्यादा असरअंदाज हुए हों, लेकिन पंजाब में उनका असरअंदाज होने की रेशो बहुत कम रही है। मुस्लिम लीग नून क्या जो सीटें हारी है वो जनरल फैज़ की वज़ह से हारी है? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मेरे ख़्याल में उसकी और वजूहात तो हो सकती हैं, लेकिन जनरल फैज़ उसकी वजह नहीं है। जनरल फैज़ ने कोशिश बहुत की पीटीआई को जिताने की, अब वो कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही, इस पर तो कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रही। शेर अफ़ज़ल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई, सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की लड़ाई, सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सलमान अकरम राजा साहब का ना असल में मिज़ाज सियासी नहीं है। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकली वेल ट्रेन्ड पर्सन। वो एक अच्छे वकील तो हो सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं केस, लेकिन उनका सियासी मिजाज नहीं है। उनके अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, जो एक सियासतदान के अंदर टॉलरेंस होती है। वैसे तो पूरी पीटीआई में टॉलरेंस की कमी है, बर्दाश्त की कमी है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी आज से 1 साल पहले तो लोगों से टॉक शोज़ में लड़ पड़ते थे। उन्हें अब हालात का अंदाज़ा हो गया है कि ये चपेट के जवाब में मुक्का पड़ जाता है, तो अब उनके लहजे में भी नरमी आ गई है। और बहुत सारे लोग जो खुद को बड़े शी पहलवान समझते थे पीटीआई के, और जिनकी वजह शोहरत ये थी कि वो बड़े बदतमीज और गालम गलूच वाले हैं, वो भी अब तहम्मुल में आ गए हैं। उनको समझ आ गई है कि अब बदतमीजी का सीजन खत्म हो गया, और अब बदतमीजी का जवाब मजीद बदतमीजी से मिलेगा। वो वक्त क्या जब तहरीक इंसाफ की में बदतमीजी, अब तो जो बाहर बैठे हैं सिर्फ वही बदतमीज रह गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बदतमीजी काफी हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से पीटीआई के लोगों को ज्यादा शिकायत है। मेरे ख्याल में उनका कोई पार्लियामानी रोल तो है नहीं, वो असेंबली में है नहीं, लिहाजा असेंबली से उनमें कोई शिकायत नहीं है। उनका कोई एहतजाजी सियासत में भी इतना रोल नहीं है। फाइनल कॉल वाले दिन वो गाड़ी में अकेले ही थे। वो पीटीआई का वर्कर उनको के साथ खुद को अलाइन नहीं समझता। कोई लाहौर का पीटीआई का वर्कर सलमान अकरम राजा के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो सलमान अकरम राजा के पीछे चलने को तैयार नहीं है। उसके लिए सलमान अकरम राजा एक एलियन है। इसीलिए फाइनल कॉल वाले दिन वो अपनी गाड़ी में अकेले ही फिर रहे थे, बंदे 4 नहीं थे साथ। तो उनका कोई पॉलिटिकल तो नहीं है। वो एक अच्छे वकील ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सियासत में उनका कोई अभी, उनको ज़रूर सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है, लेकिन वो सेक्रेटरी जनरल भी तो एक पैरा ट्रूपर हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जी वो पैराशूटर हैं, तो वो पैराशूटर सेक्रेटरी जनरल हैं, जो लोगों को हज़म भी नहीं हो रहे कि कल का बंदा है, आज सेक्रेटरी जनरल बन गया, पार्टी में सीनियर लोग मौजूद हैं। उन्होंने एक आध बार इस्तीफ़ा भी दिया है, लेकिन वो इस्तीफ़ा उनका मंज़ूर भी नहीं हुआ। कुछ लोगों का ख़्याल है उनकी जो जजेस कनेक्टिविटी है, उसकी वजह से उन्हें ये इम्पोर्टेंस मिली हुई है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ शेर अफ़ज़ल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदर ये कल्चर आम है, एक-दूसरे की टाँग खींचना। कल तक ये अपनी मुखालिफ जमातों को गालियाँ निकालते थे, आज ये आपस में एक-दूसरे को भी निकालते हैं। गालम गलूच इनका कल्चर है, इससे ज़्यादा इस पार्टी में कुछ है ही नहीं।